परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के इस आशीषित दिन में हम पहले शमूएल दूसरे अध्याय के 29 और 30वें वाक्य में से मनन करेंगे। 29वां वाक्य। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पाँव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इज़राइली प्रजा की अच्छी से अच्छी बेटे खा खा के मोटे हो जाओ। 30वां वाक्य। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। इस वचन के आधार पर परमेश्वर का आदर करे विषय पर हम आज मनन करेंगे। एली याजक ने अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा नहीं दी। इसके फलस्वरूप उस परिवार में परमेश्वर का न्याय आया और पलिश्तियों के साथ इज़राइल के युद्ध में इज़राइल पराजित हो गया। एली याजक के दोनों बेटे होप्नी और पिनहास युद्ध में मारे गए। जैसे ही उसने यह संदेश सुना तो एली याजक फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़े और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। पीनहास की पत्नी का बच्चा जन्ना एक बड़ा विषय बन गया था। वो समय ऐसा बड़ा था जब परमेश्वर की महिमा उनसे दूर होकर चले गए थे। उन सब का कारण यह था कि जो महिमा परमेश्वर को देना था वो महिमा बच्चों को दे दिया था। यही बात आज हमने वचन में से पढ़कर सुना था। परमेश्वर को जो आदर नहीं करते वे मिट्टी में मिल जाएंगे, जबकि जो परमेश्वर का आदर करते हैं वो परमेश्वर की ओर से आशीषित हुए और उन्हें प्रभु ने ऊंचे स्थान में बैठाया है। शमूएल नामक नबी दान से लेकर बेरशेबा तक प्रचलित हुए और लोग उनके बारे में कहने लगे कि वो परमेश्वर का महान दास है। ऐसा नाम उनका होने के लिए उसके पीछे काम करने वाली उसकी माँ थी। तुआतीरा नामक नगर के वासी लुदिया की कहानी हम सब जानते हैं। व्यापार के सिलसिले में वह फिलिप्पी शहर में आई हुई थी, लेकिन वहाँ उसने पौलुस के द्वारा परमेश्वर का वचन सुना और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। वो और उसका परिवार विश्वास करके पानी का बपतिस्मा लिया। मात्र इतना ही नहीं बल्कि उसका घर एक कलीसिया बन गई। बहुत से लोग मसीह को जानकर उसके घर की कलीसिया में आने लगे और इस तरह वहाँ की कलीसिया बढ़ने लगी। उसने अपना दिल और घर दोनों ही यीशु के लिए खोल दिया। उसके अलावा वह प्रभु को आदर देने लगी। प्रियो, यदि परमेश्वर हमारा पिता है तो हमें उसकी योग्य आदर और महिमा चढ़ाना है। किसी ने इस प्रकार से कहा है, आदर हमें जानकर एक व्यक्ति को देना है, न कि मांगने से देना है। प्रियो, आज की सुबह हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। सबसे बढ़कर प्रभु को हम आदर देने वाले बने। वास्तव में हम में से प्रत्येक को प्रभु इस्तेमाल करने पाए। इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।